महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में क्या अब फिर से दोस्ती हो रही है? क्योंकि आधी रात सीक्रेट मीटिंग की खबर आ रही है। बहुत कुछ अंदर खाने पकने की बात आ रही है और खबरें तो यहाँ तक हैं कि बीजेपी के साथ गठजोड़ हो सकता है। जी हाँ, बीजेपी के साथ दोनों एक साथ गठजोड़ कर सकते हैं और संजय राउत ने इस पूरे मामले में, इस पूरे मैटर में बड़ी भूमिका निभाई है, कस्में दिलवाई है, नई प्लानिंग यहाँ पर सामने आ रही है। तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताएंगे क्या हो रहा है, पूरा अपडेट क्या है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में नई पॉलिटिक्स नजर आ रही है। इस बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कि बीएमसी चुनाव के लिए, नगर निकाय चुनाव के लिए एक साथ में आए थे, प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा राज ठाकरे का जितनी उम्मीद उद्धव ठाकरे को थी। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के रास्ते पूरी तरीके से अलग हो गए। दोनों भाई एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते थे, यहाँ तक कि जब लगातार बीच में 2 से 3 महीने के अंदर कई बारों मिले, बार बार एक साथ आए और फिर चुनाव भी साथ में लड़ा। लेकिन जैसे ही जनवरी में ये सब कुछ हुआ, चुनाव के नतीजे आए, तो उसके बाद धीरे धीरे दोनों भाइयों में खटास आने लगी, दूरी बढ़ने लगी। लेकिन अब खबरें ये हैं कि दोनों भाई एक बार फिर से साथ आ सकते हैं और इसके लिए इसके पीछे बड़ी कोई ताकत लगी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रविवार की रात उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के घर पर ही ये मुलाकात हुई है, सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें। और इस मुलाकात में उद्धव ठाकरे को कसम दिलाने वाले थे संजय राउत। जी हाँ, संजय राउत की तरफ से पहल हुई है। खबरें आ रही है कि संजय राउत भी अब अपनी राज्यसभा सीट के लिए खासे छटपटा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द संजय राउत की राज्यसभा सीट भी, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो हर हालत में संजय राउत अपनी राज्यसभा की सीट चाहते हैं। तो हो सकता है इसके लिए भी वो गेम प्लान तैयार कर रहे हो। तो खबरें यही अंदर खाने की कि उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग हुई, राज ठाकरे को बुलाया गया और बुलाने वालों में शामिल थे संजय राउत। और यही नहीं, यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के बेटे भी इस मीटिंग में शामिल थे और बाहरी आदमी के नाम पर सिर्फ संजय राउत मौजूद थे। अब सूत्रों के मुताबिक खबरें ये भी हैं कि यहाँ पर संजय राउत ने दोनों भाइयों को कस्में भी दिलाई कि आप एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, आप एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यही नहीं, यहाँ पर बातें यहाँ तक हुई कि बीजेपी के साथ कुछ बड़ा हो सकता है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ या तो यारी दोस्ती हो सकती है, गठबंधन हो सकता है, या फिर और भी कुछ आगे के लिए प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे वैसे ही पूरी तरीके से गर्त में जा चुके हैं। राज ठाकरे के पास तो जमीन बची नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल राजनीतिक उनकी खत्म हो चुकी है। तो संजय राउत जो खुद को हर हालत में राज्यसभा जाते देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा मौका है कि अगर बीजेपी का साथ उन्हें मिल जाए तो वो राज्यसभा जा सकते हैं, बहुत आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं और दोनों को साथ लाकर बीजेपी के साथ करीबियत लाने में जुटे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। अब हालांकि बाहर से संजय राउत खूब गालियां देते हैं, खूब विरोध करते हैं, लेकिन अंदर खाने इस तरीके का होना बहुत ज्यादा सवाल भी खड़े करता है। आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे एमएलसी चुनाव में उस तरीके से एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे हैं जैसे एग्रेसिव वो विधानसभा चुनाव के वक्त थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त थोड़ी बहुत उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की सुनी थी, तो वहां पर प्रदर्शन भी अच्छा रहा और सांसद भी जीते। लेकिन विधानसभा चुनाव में जब उद्धव ठाकरे को लगा कि मैं ही मैं हूं और मेरे भरोसे ही सब कुछ चल रहा है, तो उसके बाद क्या हालात हुए सबने देखा। लेकिन अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से घुटनों पर आ गए। अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि कांग्रेस ने यहाँ पर साफ कह दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी की तरफ से साफ संदेश था कि ना उद्धव ठाकरे के आगे झुकना है और ना ही एनसीपी शरद पवार के आगे झुकना है। खबरें तो यहाँ तक थी कि कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि अगर ये दोनों ही पार्टियां आती हैं तो इन्हें कांग्रेस की शर्तों के मुताबिक आना होगा और फाइनली कांग्रेस की शर्तों के मुताबिक ही ये चुनाव आने के लिए तैयार भी हो गए। अब अंदर की जो खबर थी उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे यहाँ पर कोशिश कर रहे थे खुद को मजबूत दिखाने के लिए, लेकिन अंत में कम सीटों पर मान गए, वो भी आधी सीटें। जी हाँ, फिलहाल 15 सीटों पर जो सहमति बनी है उसमें से 8 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 4 सीटों पर उद्धव ठाकरे और 3 सीटों पर शरद पवार की पार्टी। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी से 2 गुनी सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो खबर यही है कि राहुल गांधी को लगातार फोन करते रहे, मनाते रहे, समझाते रहे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और फाइनली जब उद्धव ठाकरे
ठाकरे ने सरेंडर किया, उनकी पार्टी ने सरेंडर किया, तो महाविकास अघाड़ी में एमएलसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को फाइनल किया गया। फाइनली कांग्रेस को ही माई बाप यहाँ पर मान लिया गया और महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की भयंकर बेइज्जती भी हो गई, क्योंकि पहले तो उद्धव ठाकरे खुद को सबसे बड़ा नेता महाराष्ट्र का मानते रहे थे, लेकिन अब इधर इस बीच उन्होंने कांग्रेस को नेता मान लिया, राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया। तो इसीलिए बड़ी बात यह है कि अब उद्धव ठाकरे फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने की वो कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बहुत ज्यादा भाव उस तरीके से नहीं दे रहे हैं और ऐसे में अब कांग्रेस का साथ छूटता तो वो कहीं के नहीं रहते। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से यहाँ पर मामले को अपने पक्ष में करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद की पॉलिटिक्स को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने फाइनली सरेंडर कर दिया राहुल गांधी के सामने और ये नया फॉर्मूला सामने आया। तो आप भी इस पर अपनी राय जरूर से जरूर दें। आप क्या मानते हैं कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पूरी पार्टी छीन ली, सरकार छीन ली और एक तरीके से खुद शिवसेना के प्रमुख बन गए और शिवसेना जो पार्टी बाल ठाकरे ने बनाई थी उस पर कब्जा जमा लिया और पूरी तरीके से लीगल वे में हुआ और इसे चुनाव आयोग ने भी परमिट कर दिया। तो अब ऐसा ही कुछ हो सकता है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर भी बड़ी खबर आ रही है, एक बीजेपी के सांसद ने ही बड़ा दावा किया है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 1, 2, 10, 20, 30 नहीं बल्कि पूरे 50 विधायक एक झटके में पार्टी छोड़कर बीजेपी आने के लिए तैयार बैठे हैं। और यही नहीं, सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि सांसद भी लाइन लगाकर खड़े हैं। 1, 2 नहीं, पूरे 20 सांसद यहाँ पर लाइन लगाकर बैठे हुए हैं जो कि बीजेपी में आना चाहते हैं। अब ये संभव है? क्या इतने साथ सांसद और विधायक एक साथ दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो क्या इनकी सदस्यता नहीं जाएगी? क्या इन पर दल बदल विरोधी कानून का असर नहीं होगा? क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। तो असल में टीएमसी के फिलहाल 80 विधायक हैं विधानसभा में जो अभी हालिया चुनाव में जीते हैं। अब उसमें से 2/3 अगर विधायक कहीं दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या फिर दूसरी पार्टी खुद ही बना लेते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून का कोई असर नहीं होता है। तो 80 में अगर हम बात करें 2/3 की तो कम से कम 54 विधायकों को पार्टी छोड़नी होगी। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के 80 में से अगर 54 विधायक पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी छोड़कर या बीजेपी में जाते हैं या नई पार्टी बना लेते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून का कोई असर नहीं होगा। उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, वो विधायक बने रहेंगे और इस दौरान अपने मन से दूसरी पार्टी में भी जा सकेंगे, दूसरी पार्टी भी बना सकेंगे। और ऐसा ही कुछ हाल सांसदों में भी है। तो टीएमसी के कुल मिलाकर बंगाल में 29 सांसद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी 2/3 वाला फॉर्मूला लागू होगा, यानी कि 29 में से अगर 2/3 यानी कि 20 सांसद एक झटके में पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर भी कोई भी दल बदल विरोधी कानून का असर नहीं होगा, उनकी सदस्यता भी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर टीएमसी के 80 में से 54 विधायक और 29 सांसदों में से 20 सांसद पार्टी छोड़कर जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं तो उन पर कोई असर नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे की ही तरह यहाँ ममता बनर्जी को निपटाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, ममता बनर्जी को पूरी तरीके से खत्म करने की प्लानिंग हो चुकी है और इसके लिए अब ममता बनर्जी के ही विधायकों को, उनके ही सांसदों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और साफ तौर पर ये बड़ी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे प्लान जो मुंबई में चला अब वही कोलकाता में चलने जा रहा है और मुंबई से लेकर कोलकाता तक खलबली है, बवाल मचा हुआ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी क्या वाकई में इस स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ेगी या फिर फिलहाल ये हवाई बातें ऐसे ही हवा बनाई जा रही है? आप क्या मानते हैं कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।